नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज है उसका आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रश्न लेते हैं, उसको हम व्याख्या के साथ समझाते हैं कि कैसे हम उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे जिससे हमारा उत्तर प्रभावी बने। इसी प्रकार से हम निबंध की सीरीज चलाते हैं। निबंध में भी हम हर एक निबंध एक एक लाइन उसमें समझाते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत संभावित निबंध रहते हैं। आपसे हमारा एक निवेदन भी रहता है कि यदि आपको कोई भी प्रश्न न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर पूरा वीडियो यानी पूरा उसको हल करके आपको समझाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले प्रश्न और निबंध आपको समय पर मिलते रहें। जीएस जीके के तो हमारे वीडियो आते ही रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे मेंस के लिए। प्रश्न है हमारा, वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यज्ञ परंपरा का विकास थी, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आलोचनात्मक विवेचना क्या होती है। इसमें हमें बुराई नहीं लिखनी होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसको बुराई लिखते हैं, बुराई मतलब नकारात्मक लिखने लगते हैं। किसी भी चीज के सारे पक्ष नकारात्मक नहीं होते हैं, उसमें हमें सकारात्मक चीजें भी लिखनी है, नकारात्मक चीजें भी लिखनी है। आलोचना जो करनी है वह सार्थक करनी है, मतलब हमें उसके लिए इतना जहर नहीं उगलने लगना है कि हमारा पूरा जो प्रश्न है वही खराब जाए। यानी एक तर्क संगत सार्थक आलोचना हमें करनी होती है, तब हमारा वह प्रश्न आलोचनात्मक विवेचना वाला पूरा होता है। और इससे संबंधित कई प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते भी हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? पहली चीज है, वैदिक काल की बात पूछी गई है। एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय, यज्ञ परंपरा चलती थी। तीन चीजों पर हमें इसमें ध्यान देना रहेगा। तो हमें इसको हल करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यदि हम वैदिक काल के बारे में प्रारंभ में लिख दें, उसमें क्या क्या हुआ था उन उपलब्धियों को लिख दें, यज्ञ परंपरा को लिख दें। अब इन तीनों को हम समन्वय कर दें, चार चीजें हमारी तैयार हो गई। समन्वय करने के बाद हम क्या करें, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिख दें। और अंत में जैसे हम निबंध में निष्कर्ष लिखते थे, ऐसे यहाँ हेडिंग तो नहीं डालेंगे निष्कर्ष, लेकिन निष्कर्ष लिख दें पैराग्राफ बदल के, हमारा उत्तर हो जाएगा। यही तो करना है, और यही हमारा प्रारूप होता है मेंस के उत्तर लिखने का। फिर से पढ़ते हैं प्रश्न। वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यज्ञ परंपरा का विकास थी, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। वैदिक काल भारतीय इतिहास का आरंभिक अध्याय है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि यज्ञ परंपरा को माना जाता है। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से भी गहराई से जुड़ा था। यज्ञ परंपरा का महत्व क्या था? धार्मिक पक्ष, यज्ञ को देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद माना जाता था। देवताओं को आहुतियां दी जाती थी ताकि वे ऋत और धर्म की रक्षा करें। सामाजिक पक्ष क्या था? यज्ञ सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक बना। परिवार और समाज मिलकर इसमें भाग लेते थे। आर्थिक पक्ष क्या था? कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था में यज्ञ से उत्पादन, वृद्धि और समृद्धि की कामना की जाती थी। राजनीतिक पक्ष क्या थे? बड़े यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ शासक की शक्ति और प्रभुत्व को वैधता प्रदान करते थे। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, खंड डाल के, जैसे राजसूय यज्ञ क्या था, अश्वमेध यज्ञ क्या था, ये भी आप का खा ऐसे करके खंड डाल के थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम आलोचनात्मक दृष्टि पर आते हैं, जो हमें मेन देखना है। अच्छा, प्रश्न वाले ने जो हमारा एग्जामिनर उसने पूछा क्यों है? इसीलिए तो पूछा है कि आपकी यहाँ वो क्षमता देखना चाहता है कि आप आलोचना ऐसा तो नहीं भड़ास निकालने के लिए करते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या होंगे? यज्ञ ने साझा सांस्कृतिक मूल्यों को जन्म दिया। इसने धार्मिक साहित्य, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के विकास को प्रेरित किया। सामाजिक समन्वय और धर्म का आधार बना। नकारात्मक पक्ष क्या थे? समय के साथ यज्ञ अत्यधिक कर्मकांड प्रधान हो गए थे। पशु बलि जैसी प्रथाओं ने इसका मानवीय पक्ष कमजोर किया था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा और समाज में असमानता पैदा हुई। आडंबर और खर्च ने यज्ञ को साधारण जनता से दूर कर दिया था। अब
इतना तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी हमारी आलोचनात्मक विशेषता हो गई। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हेडिंग निष्कर्ष नहीं पड़ेगी, पैराग्राफ बदल के हम आगे लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है उसके बारे में। निस्संदेह यज्ञ परंपरा वैदिक काल की प्रमुख उपलब्धि थी, क्योंकि इसने धर्म, समाज और राजनीति की दिशा तय की, परंतु बाद का कर्मकांड प्रधान स्वरूप समाज में असमानता रूढ़िवाद का कारण भी बना। इसीलिए कहा जा सकता है, यज्ञ परंपरा ने भारतीय संस्कृति को आधार दिया, किंतु उसका कर्मकांडी रूप उसकी सबसे बड़ी सीमा बन गया। यह प्रश्न उम्मीद है 250-300 शब्दों का लिखने का रहता है, तो हमने ये लगभग 700 शब्द में लिखा है। आप आराम से इसमें अपना जो आंसर है निकाल के लिख सकते हैं। आशा यह प्रश्न आपको पसंद आया होगा। तर्क संगत जो प्रश्न हमारा रहता है वह आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को लाभ मिले। पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हो, मैं तो यही कहता हूँ पीडीएफ पर ध्यान न दो, आप पढ़ने पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। मेंस के लिए बहुत अच्छा हमने प्रयास एक शुरू किया है, निबंध को लेके, मेंस आंसर राइटिंग को लेके, जिसमें हम दैनिक निबंध देते हैं, प्रश्न देते हैं, स्टैटिक जीके जीएस देते हैं। तो इसलिए आप ऐसा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले सारे प्रश्न आपको मिलते रहें। धन्यवाद।